जय हिंद। स्वागत है आपका एसपी क्लासेज में। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, उनका जन्म कहाँ हुआ, फिर उनके जीवन की जो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम देखने का प्रयास करेंगे, जिसमें जो है काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। तो इस सभी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो है बौद्ध धर्म का है। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है, इसको जानना जरूरी है। गौतम बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक है, और इनका जो नाम है बचपन में सिद्धार्थ था, और इनको जो है महात्मा बुद्ध की उपाधि मिली जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो सारा प्रोसेस जो है इनका स्टोरी हम लोग शॉर्ट में समझने का भी प्रयास करते हैं। तो इनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। जो गौतम बुद्ध है उनका जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व हुआ था, यानी कि जब से हम काउंटिंग शुरू करते हैं उससे 563 वर्ष पूर्व जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? द कपिल वस्तु में हुआ था। लुम्बिनी नामक एक स्थान है कपिल वस्तु में, वहाँ पे हुआ था। अभी ये नेपाल के साइड में पड़ता है, तो इसको जो है आप नाम याद रखिएगा, कपिल वस्तु में लुम्बिनी नामक स्थान पे। ठीक है, आगे देखेंगे कि गौतम बुद्ध के पिताजी का क्या नाम था। तो उनके पिता का नाम सुदोधन था, और ये जो है शाक्य के मुखिया थे, शाक्यगढ़ के मुखिया थे सुदोधन जी। तो ये जो है उनके पिताजी का नाम था सुदोधन। गौतम बुद्ध की माताजी का नाम बात करें तो महामाया था, जो कि इनके जन्म के 7 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद से गौतमी, जो कि कहा जाता है कि उनकी जो है सौतेली माँ थी, या फिर कुछ जगहों पे ऐसा आता है कि उनकी मौसी थी। तो उन्होंने इनका लालन पालन किया था, जिनका नाम था गौतमी। और उनकी जो माँ थी जिनसे वे जन्म लिए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी आफ्टर 7 डेज। उनका जन्म के 7 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जैसे मैंने बताया शुरुआत में कि सिद्धार्थ था। ये क्वेश्चन आता है कि गौतम बुद्ध महात्मा बुद्ध के जन्म जो है बचपन का नाम जो है क्या था? तो सिद्धार्थ है। ठीक है, आगे देखेंगे कि गौतम बुद्ध के विवाह जो है यशोधरा के साथ हुआ था। यशोधरा जो थी राजकुमारी थी एक, और इनसे जो है इनको एक पुत्र भी हुआ था, जिनके पुत्र का नाम था राहुल, है ना। तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल है। और उनकी पत्नी का नाम क्या था? तो उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। ठीक है, आगे देखेंगे कि गौतम बुद्ध को जो है शुरू में ही जब उनका जन्म हुआ था, जब उनकी कुंडली दिखाई गई, तो उसी समय जो है पंडितों ने बता दिया था कि आगे चल के सन्यासी बनेंगे। तो उसकी वजह से जो महाराज सुदोधन जी थे उन्होंने जो है कहा कि इसको सन्यासी बनने का कोई जो है रास्ता नहीं छोड़ना है, और कहा गया कि ये दूसरों का दुख देखेगा या फिर पीड़ा देखेगा या कष्ट देखेगा तो ये जो है सन्यासी बनने के लिए तत्पर हो जाएगा। तो अब जो है इसको इनको जो है राजमहल में काफ़ी ज़्यादा अच्छे ढंग से रखा जाता था। हमेशा जो है कोई दुख का भास नहीं, किसी कष्ट का अनुभव नहीं, हमेशा अच्छे से रखा जाता था। लेकिन एक दिन ही जो है कपिल वस्तु में सैर के लिए निकले, इनको सैर के लिए ले जाया गया, और जो इनका सारथी था उनसे बोला गया था कि इनको ध्यान रखना कि किसी का दुख तकलीफ ना देखने को मिले। लेकिन ये रास्ते में जाते हुए इनको 4 व्यक्ति मिलते हैं जिनकी दुख देख के ये सन्यासी बनने की तरफ अग्रसित होते हैं। तो पहला इन्होंने देखा था बूढ़ा व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति देखे, एंड ये अपने सारथी से पूछे कि ये कौन है। तो बोला कि ये बूढ़ा व्यक्ति। तो ये क्या होता है? तो आदमी की जब उम्र के साथ एक उम्र का मृत्यु का पड़ाव जो आता है, सबसे अंत अवस्था आती है मनुष्य की, तो उसको बूढ़ा व्यक्ति कहा जाता है। और तो उन्होंने कहा कि क्या मैं ऐसा मेरा समय भी आएगा? तो बोले कि ऑफकोर्स सभी मनुष्यों का आता है, आपका भी आएगा। तो इस तरह से ये बूढ़ा व्यक्ति पहले देखे, फिर एक बीमार व्यक्ति देखे, फिर एक 100 देखा इन्होंने लाश, और फिर अंत में एक सन्यासी देखा। और चारों चीज़ों को फिर सारथी से पूछते थे कि ऐसा क्यों है, फिर ऐसा मेरे साथ भी होगा। तो उसके बाद से इनका यहाँ पे मेंटली चेंज होता है। अब गौतम बुद्ध के गृह त्याग जो है इन्होंने किस साल की उम्र में किया था? तो 29 साल के जब हो गए थे। एंड आफ्टर 29 ईयर्स ओल्ड ही इज द लेफ्टिंग हिज हाउस। तो 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया। आइए, घर छोड़े के जानते हैं जो है यहाँ पे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? बौद्ध धर्म में कहा गया इनके घर छोड़ने को महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण, है ना। अब अजीब अजीब नाम इसमें होता है ससुरा की, मतलब जैसे इन्होंने यहाँ पे घर छोड़ा तो इसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया। और इनको जो है यहाँ पे इनकी मृत्यु जब इन्होंने उपदेश दिया था तो उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, और जब इनकी मृत्यु हुई थी उसको महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब समझेंगे आगे
कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे। जब घर से निकल गए तो ऑफकोर्स कहीं पे नॉलेज गेन करने जाना था, तो सबसे पहले ये जो है मिले और वहाँ से ज्ञान प्राप्त किए। इनके गुरु पहले जो थे अलार कलाम थे। पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध के जो है प्रथम गुरु कौन थे, तो अलार कलाम जी थे। और यहाँ से इन्होंने ज्ञान प्राप्त करके फिर आगे गए और भी बहुत जो है लोगों के साथ मिले। फिर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ। 6 वर्ष की कठिन तपस्या किए थे और 35 वर्ष की इनकी उम्र हो गई थी। 29 वर्ष की उम्र में ये घर छोड़े थे। आज वहाँ पे जो है घूमते भटकते जो है गए और लगभग 6 साल जो है तपस्या किए लगातार बिना खाए पिए। तो वो उसके बाद से इनको ज्ञान प्राप्त हुआ 35 वर्ष की अवस्था में। पूर्णिमा की रात थी। पूर्णवासी जिसको हम लोग बोलते हैं, निरंजना नदी है जिसको फल्गु नदी भी कहा जाता है, उसके किनारे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। आगे नहीं, जो कि लोग के बिहार में जो है गया जिला है, वहाँ पे ये चीजें हैं। आगे नहीं, तो गौतम बुद्ध का पहला उपदेश, उसके बाद इनकी जब ज्ञान प्राप्त हो गई तो इन्होंने पहला अपना उपदेश दिया। और उपदेश कहाँ पे दिया था इन्होंने? सारनाथ में दिया था। कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। तो यहाँ से क्वेश्चन होते हैं कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? तो सारनाथ में दिया था, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। इस उपदेश को देने को यहाँ पे बौद्ध धर्म में जो है धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है 80 वर्ष की उम्र में हो गई थी, और जो कि 483 ईसा पूर्व, यानी कि अगर देखिए यहाँ पे जो है हम ईसा मसीह के जन्म से जो हम काउंटिंग शुरू किए है ना, तो उसके पहले इनके जन्म हुई। तो जन्म देखिएगा, जन्म वाला ज्यादा होगा, मृत्यु वाला कम होगा, है कि नहीं? तो यानी कि इसमें कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको समझना है कि जन्म जो है उससे पहले हो गई थी, अब बाद में मृत्यु हुई तो ये कम होते गया, कम होते। 483 ईस्वी पूर्व में इनकी जो मृत्यु हो गई, जो कि कुशीनगर में हुआ था। और इस जो कि आपको उत्तर प्रदेश यूपी में देवरिया जिला में पड़ता है, और जिसको इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। बौद्ध धर्म में इनकी मृत्यु क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। और भी बहुत सारे जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड चीजें हैं कि बौद्ध धर्म में कौन से धर्म है, बौद्ध धर्म में कौन से बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेश है। बहुत सारी चीजें अभी जो है मैं कवर करूंगा, तो कोशिश करूंगा इसका जो है पार्ट 2 या पार्ट 3 तक इसको कंप्लीट कर दूं। तो अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेशनल लगा हो, आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए हर एक अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि स्टडी कर रहे हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।